हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम टेबल्स के बारे में देखेंगे। टेबल्स का हम यूज़ कैसे करते हैं अपने वेब पेज में, हम किस तरीके से टेबल्स को बनाते हैं, और थोड़ी दो तीन प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे जो बिना CSS के हम कर सकते हैं, क्योंकि CSS अभी हमें स्टार्ट करनी है। सो टेबल्स क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। HTML टेबल्स ऑफर ए पावरफुल टूल फॉर प्रेजेंटिंग डाटा ऑन योर वेबसाइट। मतलब HTML टेबल क्या है, किसी भी डाटा को दिखाने के लिए, और दिखाता है किस फॉर्म में, वो मतलब रो एंड कॉलम की फॉर्म में डाटा को शो करता है। तो उसको शो करने के लिए हम टेबल्स का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो टेबल्स मैं अभी यहाँ जैसे दिखा देता हूँ, रीड मोर पे क्लिक करके। तो हाँ, जैसे ये देख लेते हैं, इस तरीके की एक टेबल है। ठीक है, तो कभी भी जब हम टेबल का डिज़ाइन करते हैं तो हमेशा जो डिज़ाइन होता है पहले रो होता है, उसके बाद में उसके अंदर कॉलम्स को डिफ़ाइन करते हैं। मतलब इस तरीके से काम होता है कि पहले हम रो डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद हम जो कंटेंट है वन बाई वन कॉलम वाला, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, फिर लास्ट नेम, फिर एज। तो पहले एक रो होगी, उसके अंदर ये कॉलम्स होंगे, तो इस तरीके से डिफ़ाइन होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये डिफ़ाइन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो इस तरीके से टेबल हम डिफ़ाइन करते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट नेम है, तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा हेडिंग है टेबल की। और ये जो नीचे दिख रहा है आपको, प्रिया, अरुण, सैम और शर्मा, या जो भी है लास्ट नेम वगैरह, ये सारा का सारा क्या है, हमारा डाटा है, टेबल डाटा। तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, यहाँ आते हैं अपने कोड पे। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ एक एक्सटेंसन है, आप उसको ना इंस्टॉल कर लेना तो अच्छा है। मैंने भी किया, तो अभी अभी लेटेस्ट यूज़ किया है मैंने। तो एक लाइव प्रीव्यू के नाम से आता है, लाइव प्रीव्यू। हाँ, लाइव प्रीव्यू माइक्रोसॉफ्ट का आई थिंक। एक मिनट, लाइव प्रीव्यू, या ये है लाइव प्रीव्यू माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो इसको अपने सिस्टम में, मतलब VS कोड में जाके इंस्टॉल कर लेना, एक्सटेंसन में जाके। उसके बाद में होगा क्या कि आप सीधा, आपको कोई ब्राउज़र पे जाके इसको ओपन नहीं करना। तो यहाँ एक आपको ये दिख रहा होगा सेकंड, ये एक ऑप्शन मिलेगा, ये शो प्रीव्यू पे, मतलब यहाँ शो प्रीव्यू करके आएगा। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो आपका पर्टिकुलर वेब पेज है वो यहीं रन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जितनी बड़ी स्क्रीन देखने को चाहिए या टाइप करने को चाहिए। ठीक है, तो हम आते हैं अपने यहाँ कोड पे, और हम बात कर रहे थे टेबल्स की। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब एक हेडिंग लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ हैंड सेंटर के अंदर H1 टैग, और इसमें लिख लेता हूँ मैं टेबल्स। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, पहले टेबल डिफाइन करने के लिए बेसिकली होता है, टेबल एक टैग होता है, यही हम जैसे डिफाइन करते हैं बाकी सभी टैग को। तो इस तरीके से क्या होता है, टेबल एक टैग होता है, इसके अंदर हम पूरी टेबल डिफाइन करते हैं कि क्या हमें कितनी रो चाहिए, कितनी हेडिंग होने वाली है, मतलब कितनी रो हैं, कितने कॉलम है, ये सब हम कहाँ डिफाइन करते हैं, इस टेबल के अंदर। तो बेसिकली रो बनाने के लिए सबसे पहले टेबल में हमें क्या बनाना होता है, रो बनाना होता है, जैसे मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज ही ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें रो बनाते हैं। तो रो बनाने के लिए क्या होता है, TR। ठीक है, ऐसे लिख लो TR। VS कोड सजेस्ट कर देगा, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हो, ऑटोमेटिक लिख जाएगा, या आपकी मर्ज़ी है, ऐसे करके लिख सकते हो, जैसे भी लिखना चाहो। तो ये कोड हो गया TR, तो जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो TR हो गया। TR के अंदर क्या हो गया, TR के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली ये तीनों कॉलम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, ये क्या है, हेडिंग। तो हेडिंग को हम डिफाइन करते हैं TH से। ठीक है, तो मैं TH के 3 ले लेता हूँ। तो हेडिंग में क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर हो जाएगा लास्ट नेम, फिर हो जाएगा एज। ठीक है, इस तरीके से। अब जब मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया, मैंने पूरा ऊपर का डिफ़ाइन कर दिया, मैंने इसका हेड डिफ़ाइन कर दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। अब उसके बाद आते हैं, मैं आता हूँ यहाँ, फिर से एक रो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को अब ये वाली रो चाहिए सेकंड। तो अब हमें क्या करना है कि हमें टेबल डाटा की रो को बनाना है। हमने टेबल हेड की रो को बना लिया, अब हमें टेबल डाटा की रो को बनाना है। तो हम टेबल डाटा की रो को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो रो बनाएंगे। रो के अंदर हम क्या बनाएंगे, TD से हम टेबल डाटा को डिफाइन करते हैं, TH से हम टेबल की हेडिंग को करते हैं, TR से हम टेबल की रो को करते हैं, और ये सब टेबल
ये सब टेबल मेन टैग के अंदर होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा टी और टी के अंदर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, प्रिया, ठीक है, प्रिया। मैं क्या करता हूँ, वही मैं सेम 3 टी बना लेता हूँ, या मैं कॉपी कर लेता हूँ तो इसको ही। तो यहाँ आते हैं हम प्रिया, उसके बाद शर्मा, और एज लिख लेते हैं कुछ भी 23। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो आते हैं यहाँ अरुण सिंह 32, मैं लिखता हूँ अरुण सिंह 32। इसके बाद हो गया सैम वाटसन, सैम वाटसन 41, वाटसन 41, ठीक है। तो आप देख सकते हो पूरी टेबल बन गई। अब इस टेबल में क्या दिख रहा होगा आपको, बॉर्डर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम बॉर्डर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी टेबल जो मेन टैग है उसमें आते हैं, और ये एक बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ, ये देखो। तो आपको ये सेम दिख रहा होगा एज इट इज़, जैसे यहाँ पे तो सेम आपको यहाँ दिख रहा होगा। और आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे हम पर्टिकुलर ये जहाँ प्रिया लिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सेल। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे आप देख रहे होगे ये क्या है, यहाँ हम इसको हम सेल बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, नई नई चीज़ें, जैसे हम पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग दे के क्या होगा कि ये जो बॉक्स है इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि तो हम दे के देख लेते हैं एक बार, सेल पैडिंग, ठीक है। तो जैसे मैं 10 दे देता हूँ, सेल पैडिंग, स्पेलिंग देख लेते हैं, पैडिंग, हाँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने 10 दिया तो इसका साइज़ बढ़ गया। अब मैं इसको 20 देता हूँ, देखो तो ये बड़ा होता जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर कंटेंट के बेस पे क्या कर रहा है, इसको पैडिंग दे रहा है, ठीक है। और एक होता है हमारा जैसा सेल स्पेसिंग, तो ये क्या करता है बेसिकली, ये जो इस बॉक्स और इस बॉक्स के बीच में है यहाँ पे गैप दे देता है, इस तरीके से देख सकते हो। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, गैप आ गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप टेबल के साथ कर सकते हो। और आपको इससे मतलब कुछ भी और ज़्यादा पढ़ना है डीप में टेबल के बारे में, तो आप ग्रीक्स फॉर ग्रीक से पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।